नमस्कार, कशिश न्यूज की खास पेशकश माननीय मंत्री जी में एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पर्यटन विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी और साथ ही हमारे सहयोगी प्रीतम मौजूद हैं। सबसे पहले मंत्री जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं कशिश न्यूज पर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब नई सरकार है और इस नई सरकार के स्वरूप में एक अहम जिम्मेदारी आपको दी गई है। इसके लिए तो पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। अब तक मैं बात करूं तो विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद क्या कुछ देखा आपने, कितने काम हुए हैं, कौन कौन से काम रह गए हैं और आगामी क्या आपने सोचा है इस विभाग को लेकर? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। जी। आभार प्रकट इसलिए करता हूं कि गांधी मैदान के ऐतिहासिक जगह पर यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी रक्षा मंत्री जी, यशस्वी गृह मंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऊर्जावान आदरणीय नितिन नवीन जी के ऐतिहासिक जगहों पे हम लोगों को शपथ ग्रहण कराया गया और उस ऐतिहासिक क्षण का सभी लोग गवाह बने, साक्षी बने। इसलिए मैं उन लोगों को अपने दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने यशस्वी मुख्यमंत्री, बिहार के सम्राट आदरणीय सम्राट चौधरी जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के हैं, उनको, जिन्होंने पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विभाग को मुझे काम करने का अवसर दिया है। पर्यटन विभाग में बिहार में काम करने की काफ़ी संभावनाएं हैं। जैसे पर्यटकीय दृष्टिकोण से धार्मिक, ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल बिहार में काफ़ी है, जिसको हम लोग बढ़ा करके बाहर के पर्यटक को बिहार लाने का काम करेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने तैयार किया है, चाहे होटल हो, होटल उद्योग से लेकर के चाहे आने जाने के लिए जो सवारी की व्यवस्था है उस उद्योग में, चाहे कई अन्य, जब से पर्यटक लोग आते हैं कोई दर्शनीय स्थल पर, तो निश्चित तौर पर वहाँ जो दर दुकान लगता है, चाहे वो प्रसाद का हो, चाहे कोई उपहार का हो, चाहे कोई ऐसे अन्य बहुत सारी दुकानें लगने से वहाँ के रोजगार में भी वृद्धि होगी। यहाँ के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और पर्यटक लोग को बिहार आने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा, चूँकि देखिए अलग अलग क्षेत्रों में काम हो रहे हैं, लेकिन कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो धरातल पर बिहार के लोगों को, बिहार की जनता को 2026 में देखने को मिलेंगे? देखिए, अभी तो आपको मैं बता दूँ, आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि जैसे अयोध्या में हमारे आराध्य भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना और पूरे देश दुनिया के लोग वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी योगी जी को भी आशीर्वाद देके जाते हैं। उसी तरह बिहार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में देवी सीता का पुनौरा धाम में लगभग हजारों करोड़ की लागत से भव्य और दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसमें बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे देश दुनिया के लोग आएंगे और दर्शन करेंगे और हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल। देखिए प्रीतम, पुनौरा धाम की मंत्री जी ने चर्चा की है और मेरा अगला सवाल यही होने वाला था आपसे कि कितनी तेजी से वहाँ काम चल रहा है और धरातल पर वो कितना सफल हो पाया है?
देखिए काफ़ी तेज़ी से काम कर चल रहा है, पैसा की कोई कमी नहीं है। उसी तर्ज पर गया में विष्णु मंदिर का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, कॉरिडोर बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण करने के बाद बाबा हरिहर नाथ मंदिर कॉरिडोर का भी कैबिनेट से 680 करोड़ रुपया पास किया है, बिल्कुल। जिसको मैं जल्द से जल्द हम लोग उसमें हाथ शुरू कराने जा रहे हैं। और बाबा हरिहर नाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण के साथ साथ बाबा हरिहर नाथ से जुड़े हुए मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ बिल्कुल। बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर को भी हम लोग बनाने की घोषणा कर रहे हैं, और उस पर भी हम लोगों ने बात किया है, और उस पर भी हम अगले कैबिनेट में बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर के लिए भी हम लोग पास करें। सबसे बड़ी बात रश्मि ये है कि जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत बनके तैयार हुआ है, उसी तर्ज पे हरिहर नाथ मंदिर की परिकल्पना की गई है। मंदिर काफ़ी अच्छा है, उसके आसपास का जो जैसे हमको जानकारी मिली है कि आसपास का जो इलाका है उसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे उसका निर्माण होगा। अब आप कह रहे हैं कि गरीबनाथ मंदिर जो मुजफ्फरपुर के बिल्कुल बीच में हृदय स्थल पे मौजूद है। सर गरीबनाथ मंदिर अगर का जो इलाका है आसपास जो विकसित होगा तो उससे तो सर आसपास के इलाकों के एकदम स्वाभाविक तौर पर वहाँ विकास होगा। सर एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि आप लोगों ने जैसे 900 करोड़ की जो योजना है सीता पुनौरा धाम में जो माता सीता का जो जन्मस्थान है जहाँ पे आप लोग भव्य मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। अब इसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि जैसे बिहार में जैन सर्किट है, बौद्ध सर्किट है, इसको लेकर भी सर कार्य योजना बनी है, इसको लेकर सर कब तक मतलब कि वो एक फाइनल शेप में जो है हम लोग के बीच में आ जाएगा? देखिए जैन धर्म और आपने जो कहा बौद्ध सर्किट जी, ये दोनों पर पहले से ही काम चल रहा था। बिल्कुल। और हम लोग उसको, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर्यटन को इतना बढ़ाना चाहते हैं बिल्कुल ताकि दुनिया के लोग, बौद्धिस्ट लोग और सारे लोग यहाँ आए। बिल्कुल। और यहाँ संभावना ही है, बिल्कुल, क्योंकि भगवान बुद्ध का यह धर्म स्थल रहा है, और इस कारण भी हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बिहार जो है देश दुनिया के सामने अपना एक नायाब तैयार करें, और हम लोग उसमें लगे। सर देखिए पर्यटन जो है किसी भी आजकल पर्यटन का मतलब केवल ये नहीं होता है कि धार्मिक पर्यटन है, पर्यटन किसी भी अर्थव्यवस्था की जान होती है। गया जो छोटा बिल्कुल राज्य है वो पर्यटन के माध्यम से बिल्कुल दुनिया के सामने आया है। हम सर जैसे आप लोगों ने ये भी कहा है, जैसे हमने आपकी किताबें पढ़ी, आप पिछले चर्चा में बता रहे थे कि यहाँ पे पटना में 5 स्टार होटल जो है 3 बनना है, इसके अलावा वैशाली और राजगीर में भी इसका निर्माण हो रहा है, बोध गया में निर्माण हो रहा है। सर उस पर कब तक ये बन के सामने आ जाएगा? बिहार के ऐतिहासिक जगह पर जब बाहर के लोग आएंगे बिल्कुल उसको देखने के लिए और समझने के लिए, दर्शनीय स्थल पर आएंगे दर्शन करने के लिए, धार्मिक जगह पर आएंगे अपने धर्म कर्म के विचार से जी, तो स्वाभाविक है कि उनके रुकने के लिए बढ़िया जगह चाहिए। बिल्कुल। बाहर से जो देश दुनिया बाहर के लोग आएंगे तो उनको एक बढ़िया रहने का, बढ़िया ठहरने का, बढ़िया गाड़ी घोड़ा चाहिए। तो हम इस दृष्टिकोण में भी काम कर रहे हैं। जैसे पटना में भी हमारा 5 स्टार होटल बनना शुरू हो गया, बिल्कुल, बांकीपुर में, बिल्कुल, हाँ, और गया में भी बन रहा है, और कई जगह हम लोग देख रहे हैं जहाँ कहीं पुराना जो हमारे होटल हैं उसका हम लोग पुनरुद्धार करके उसको 5 स्टार होटल में, बढ़िया होटल की सुविधा हम देना चाहते हैं, ताकि जो बाहर के लोग आए तो उनको रहने सहने में दिक्कत नहीं। बिल्कुल मंत्री जी, जब आपने पदभार संभाला मुझे लगता है पहली की वो फाइलें मंत्री जी ने जरूर पलट कर देखी होंगी कि काम कितने हुए हैं, कौन कौन से अधूरे रह गए, उससे पूरा करने के लिए आपने क्या रोड मैप तैयार किया है, आपकी क्या दूरदृष्टि है, क्या दूरगामी सोच है आपकी, और कैसे उसे आप धरातल पर लाने की तैयारी में? रश्मि एक बात मैं कहना चाहूंगा सर के बारे में, चूंकि सर काफी जमीन से उठे हुए आदमी, इन्होंने मुखिया का चुनाव जीता है, 3 बार मुखिया का चुनाव जीता है, और अगर 12 बजे रात में अगर विकास भवन जहाँ पे सारे मंत्रालय मौजूद है, किसी एक भवन से अगर रोशनी आ रही है
तो समझ जाइए कि केदार गुप्ता जी वहाँ पे मौजूद हैं। रात के 11:30 बजे, रात के 12:30 बजे वो ये यहाँ पे मौजूद रहते हैं। जब ये पंचायत मंत्री थे तो बड़े स्तर पे लोगों को बहाली की गई, लगभग सब 15,000 लोगों को अपने नियुक्ति पत्र दिया है। वो जो पंचायत सचिव स्तर की बहाली थी, पंचायत में वो न्याय मित्र के रूप में बहाली थी। तो सर, अब जैसा रश्मि आपसे पूछना चाह रही है, रश्मि ये आपसे पूछना चाह रही है कि ये तो होटल की बात हो गई, धार्मिक स्थल की बात हो गई। अब सर जैसे टूरिज्म जैसे राजगीर में है, VTR आपका वाल्मीकि नगर में है, सर इस सबको भी अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए, गुजरात टूरिज्म का सर विज्ञापन यहाँ भी आता है, तो क्या सर गुजरात के लोग भी VTR देखने के लिए आए? इसको लेकर सर क्या कार्य योजना है? रश्मि आप पूछिए। बिहार पर्यटन विभाग जी 5 साल में 20 लाख रोजगार देने का लक्ष्य आपका लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। और लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हम सभी क्षेत्रों में काम करेंगे। और लगभग हम लोग समीक्षा करने जा रहे हैं। मंगल को मेरी समीक्षा है। लोकेश बाबू जो नए बने सेक्रेटरी साहब हैं, क्योंकि लोकेश बाबू भी नए आए, मैं भी नया आया, पहले वाले पूर्व वाले थे, उनका ट्रांसफर हो गया। तो हम लोगों ने मंगलवार को एक बैठक रखा है, समीक्षा बैठक रखा है। और निश्चित तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे नौजवान ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी जिस तरह का पर्यटन स्थल बिहार को बनाना चाहते हैं, हम लोग अपने मेहनत करके बिहार को उस तरह का उनके सपना का बिहार, उनके सपना का पर्यटन विभाग हम लोग बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए ये फ्रेश चेहरा है मंत्री जी, और यही वजह है कि एक नई उम्मीद आपसे जगी है। बिहार की जनता ताक लगाए बैठी है कि आप कुछ नया कीजिएगा, और इसीलिए हमने सोचा कि आज कई सवाल हम आपसे पूछे और उसके जवाब हम अपनी जनता तक पहुंचा सके। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है। हमारे इस कार्यक्रम में जल्द वापस आएंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार में पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता है। केदार गुप्ता जी को सिवान जिले का प्रभारी बनाया गया है। सिवान की पहचान पूरे देश में इसलिए होती है क्योंकि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वो जन्मभूमि है, जीरादेई उनका जन्म स्थान है, जिनके बारे में कहा गया था कि एग्जामनी इज बेटर देन एग्जामिनर, ये उनके बारे में कहा गया था। अब चूँकि जहाँ जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की है उस स्कूल को डेवलप करना है। सर हमारा सवाल आपसे यही कि जीरादेई जहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पढ़ाई की है, वो अपने आप में सिर्फ एक अद्भुत जगह होगी जहाँ पे राजेंद्र प्रसाद ने जो पढ़ाई की और जिस भूमि पे उन्होंने जन्म लिया, और उनके प्रति महत्ता इस बात को लेकर कि लोग वहाँ की धूलि को अपने मस्तक पे लगाते हैं, और आप एक प्रकार से लगता है कि विद्या उनके इस पे है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या सिवान को लेकर कभी आपका कोई प्लान है जहाँ पे राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ है, जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की? देखिए, राजेंद्र बाबू पूरे बिहार वासी ही नहीं, पूरे देशवासी के लिए पूजनीय है। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने काम किया अपने देश के लिए, यह गौरव की बात है बिहार वासियों को। चाहे बिहार में वह जन्म लिए थे, जीरादेई के सिवान में, और इसलिए भी हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उस जिला का हमें प्रभारी मंत्री बनाया गया है। उनके जन्म स्थल को हम लोग ऐतिहासिक स्थल बनाना चाहेंगे, ताकि वहाँ दुनिया के लोग आवे और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि किस तरह से उन्होंने बचपन में पढ़ा लिखा, बाहर में जाकर के उन्होंने किस तरह से शिक्षा ग्रहण किया, और किस तरह एक नया भारत बनाने में उनकी योगदान रहा। इसलिए मैं उस जगह को ऐतिहासिक जगह बनाने का प्रयास करूँ। बिल्कुल, सिवान की चर्चा की है प्रीतम ने, लेकिन इसके अलावा देखिए मंत्री जी, बिहार के कई ऐसे अलग अलग जिले हैं, कई ऐसे इलाके हैं जिसे प्रकृति ने अपने हाथों से सजाया है। उन जगहों को पर्यटन स्थल में विकसित करने के लिए आपने क्या सोचा है, क्या प्लान है, आपका रोड मैप क्या है? देखिए, प्रकृति और पर्यटन दोनों एक दूसरे का क्या बात है, बिल्कुल सही कहा सर, प्रकृति और पर्यटन। अगर प्रकृति है तो पर्यटन है। सही बात। तो इसलिए निश्चित तौर पर प्रकृति ने जो दिया है हम लोगों को, उसको सुंदर बनाकर हम लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि पर्यटन विभाग उसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ठीक कर सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं। हम निश्चित तौर पर उसको करेंगे।
बिल्कुल देखिए, चूंकि गर्मी का समय है और कुछ ही महीने बाद ठंड की भी शुरुआत हो जाएगी, और जब छोटे बच्चे होते हैं उनके मन में होता है कि हम गर्मी छुट्टी में कहीं घूमने जाएं या विंटर वेकेशन मनाने जाएं। एक ख्याल आता है मन में कि बिहार से बाहर जाएं क्या, लेकिन इस सोच को मुझे लगता है अब बदलने की ज़रूरत है। आप इस लिहाज से किस तरह से काम कर रहे हैं ताकि लोगों के अंदर ये जिज्ञासा हो कि हम अपने बिहार में ही रहकर छुट्टी मनाने के लिए कहीं जाएं घूमने के लिए? देखिए 2005 के बाद जी एनडीए की सरकार आने के उपरांत जिस तरह बिहार में बदलाव आया है, हम निश्चित तौर पर पर्यटन विभाग में भी बदलाव चाहते हैं। हमारी इच्छा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कल्पना है कि हमारे बच्चे और हमारे राज्य के सम्मानित नागरिक को जिन तरह की ज़रूरतें उनको महसूस होती है और सारा ज़रूरत की चीज़ हम बिहार में ही, क्योंकि बिहार में आपने पहले ही कहा कि प्रकृति ने एक से एक चीज़ हमें बिहार में दिया है, मुझे उसे सजाने की ज़रूरत है। पर्यटन विभाग उसको बढ़िया सुंदर बना करके यहाँ के लोगों को बढ़िया जीवन बनाने की दिशा में अपना काम करेगा और निश्चित तौर पर मुझे सफलता मिलेगी। सर, विभाग ने दो गाड़ियाँ खरीदी हैं अभी, केरा जो वाहन गाड़ियाँ है, बहुत शानदार गाड़ी है, मर्सिडीज कंपनी की है। क्या ऐसा कुछ, चूँकि लेकिन सर वो काफ़ी महंगी है, लोगों का सुझाव ये है कि अगर थोड़ा सा उससे रियायती बना दिया जाए, थोड़ा सा उससे अगर सस्ता कर दिया जाए वो सर, तो लोग उसको इस्तेमाल, हम लोग उसको समीक्षा करेंगे जी। अभी तो मैं नए आया हूँ, मैं समीक्षा करूँगा। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं भारतवासी को हवाई चप्पल में हवाई यात्रा करना देखना चाहता हूँ, उसी तरह हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के वैसे चप्पल पहनने वाले लोगों को भी एक बड़ा, जैसा कि आपने कहा मांगे वैसे हैं, उस पर सफर कराना चाहूँगा। यह मेरी कल्पना होगी और जरूर इसमें हम सफल होंगे। बिल्कुल, हम उम्मीद भी यही करते हैं मंत्री जी कि आपकी जो कल्पना है वो वाकई में सच साबित हो और एक नया स्वरूप हमें बिहार का देखने को मिले। पटना का मरीन ड्राइव मुझे लगता है ये अब काफी ज्यादा फेमस हो चुका है और आप भी घूमने जरूर जाते होंगे वहां पर, लेकिन मरीन ड्राइव के तर्ज पर क्या कोई और भी प्लानिंग है कि कहीं और भी हम इसे विकसित? मरीन ड्राइव पर हम और पर्यटन विभाग से उसको खूबसूरत बनाने जा रहे हैं जी। और मरीन ड्राइव ही नहीं, पटना में एक से एक जगह है, हम सभी जगह को बैठेंगे अपने अधिकारियों के साथ। पटना के अलावा कोई ऐसे जिले हैं जहां इस तरह से विकास करने? नहीं, हो रहा है, गया में हो रहा है, बक्सर में हो रहा है, बक्सर में हो रहा है, मतलब पूरे बिहार ही आपको उसको पर्यटकीय दृष्टिकोण से बाहर निकालने की ज़रूरत है और लोगों को दिखाने की ज़रूरत है। जगह की कमी नहीं है, प्रकृति ने एक से एक मुझे बिहार में जी वैसा जगह दिया है, हम उस पर काम करेंगे अधिकारियों के साथ मिलके। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह का बिहार चाहते हैं, हम उस तरह का बिहार जरूर बनाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आपने कहा है कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे बिहार में क्या क्या है। और मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि इंटरनेशनल स्तर पर पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए, विकसित करने के लिए आपने कुछ सोचा है, क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए मैंने कहा ना, बिहार के पर्यटन को मैं देश दुनिया के सामने उस ऊंचाई तक ले जाना चाहता हूँ। ऊंचाई तक ले जाने के लिए तो हमें काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ के पर्यटकीय स्थल को हमको सुंदर बनाना होगा। हम उस दिशा में हमारा रोड मैप बनेगा। हम अधिकारियों के साथ एक बढ़िया योजना बना करके बिहार को अन्य प्रांतों के पर्यटकीय स्थल के बराबर में ही नहीं, हम उससे ऊपर दिखाना चाहते हैं बिहार के पर्यटन को। सर, अभी आपने खुद चर्चा में कहा कि बिहार में 2025-26 में 2025 में 6 करोड़ से ज़्यादा लोग आए थे, बिहार आए थे। उसमें से 55 लाख तो केवल विदेश के लोगों की संख्या थी। 55 लाख जो विदेशी थे उन्होंने बिहार की यात्राएं की और बाकी जो थे वो भारतीय थे। सर, इसी से जुड़ा हमारा एक ये सवाल रहेगा कि जैसे से आप मुंगेर चले जाएँ, नालंदा चले जाएँ, जितना जो ग्लास ब्रिज वगैरह बनाया गया है बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। हमारा प्रयास रहेगा, हम आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे कि क्या जिस तरह से नालंदा को एक्सप्लोर किया गया है उसी तरीके से बांका में भी सर एक्सप्लोर की काफ़ी संभावना है। बांका भाई, नालंदा है या बांका नहीं, पूरे बिहार में हम उस तरह का बनाना चाहते हैं जी जी, जहाँ लोग आवे और हर तरह का
हर जिला में स्कोप है। जमुई सर, जमुई में जो लछवार जगह है जहाँ भगवान महावीर का जन्म स्थान है, काफी सुंदर आप लोगों ने उसको मैंने कहा ना कि जी पूरे बिहार में सभी जिलों में कुछ न कुछ ऐसा चीज़ है जिसको हम अगर उसको सुंदर बना दे जी तो एक बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र बिहार बनेगा। बिल्कुल। मंत्री जी देखिए, विभाग की बात तो काफ़ी ज़्यादा हुई, लेकिन अब आपके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एक लंबा राजनीतिक करियर आपका रहा है। मुखिया से लेकर आज आप पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नई सरकार में नए स्वरूप के साथ मंत्री बने हैं, यानी फर्श से अर्श तक का सफर आपने देखा है। अपने बारे में क्या बताना चाहिएगा आज? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ता है। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही यह सब अनुशासित कार्यकर्ता होता इसमें है। संदेह नहीं है सर, कोई संदेह नहीं। और 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करता है। पार्टी तय करती है जी कि कौन सा दायित्व आपको देके मैं काम कराऊं। हम देश हित में काम करते हैं, हम मेवा के लिए काम नहीं करते हैं। जी मैं सेवा के लिए, मुझे सत्ता चाहिए सेवा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सत्ता मेवा के लिए नहीं चाहिए, सत्ता चाहिए हमें सेवा करने के लिए, ताकि जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है 2047 तक भी भारत को विकसित बनाने का, तो उस विकसित भारत को बनाने में हम सारे लोग लगे हैं। और उसी का नतीजा है कि आज 20 राज्य से ज़्यादा जगहों पे एनडीए की सरकार है या बीजेपी की सरकार जी। है। देश में एनडीए की सरकार है और बढ़ते जा रहा है। भारत के लोग भी चाहते हैं, बिल्कुल विकसित भारत बनाना चाहते हैं। और इसी का नतीजा है कि जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी को जब देश का कमान मिला था तो 11वें 12वें नंबर पर मतलब कि अपना अर्थव्यवस्था था। आज हम तीसरे चौथे नंबर पर अर्थव्यवस्था पर आ गए हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये निश्चित तौर पर, और 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम लोग गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। यह है माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच और उनका काम। बिल्कुल, यानी मंत्री जी अब हम ये मान कर चले कि आगामी दिनों में बिहार देश के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में से एक होगा। एकदम। हाँ भारत विकसित, बिना बिहार विकसित बने नहीं हो सकता। जी यह रास्ता यहीं से गुजरती है। बिल्कुल। बिहार विकसित होगा तो निश्चित तौर पर भारत भी विकसित होगा। सर, ये जो अतिथि देवो भव है, जो हम लोगों ने परिकल्पना शुरू से की थी, अतिथि भगवान के समान होता है। बिहार में जो अतिथि आएंगे तो थोड़ी सी एक दिक्कत ये है कि ट्रांसपोर्टेशन की बुनियादी दिक्कत है और सूचना जानकारी का अभाव है। एक बस अगर इसे दूर कर दिया जाए सर, तो यकीन माने कि हम दोनों क्षेत्र पर अपनी बात को रख रहे हैं, दोनों क्षेत्र पर हम काम कर रहे हैं कि उनको बढ़िया से बढ़िया हम व्हीकल व्यवस्था करें, हम बढ़िया से बढ़िया उनको जानकारी प्राप्त करें, ताकि उनको जानकारी मिले तभी तो वो जाएंगे। बिल्कुल। तो हम दोनों दिशा में काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि आने वाला कुछ दिन हमको समय दीजिए, आने वाला कुछ दिन में आपको इसका दिखाई देने लगेगा। बिल्कुल मंत्री जी, अंत में बिहार की जनता को क्या संदेश आप देना चाहिएगा और पर्यटन विभाग में क्या कुछ बदलाव उन्हें देखने को मिलेगा? आपका वो मैसेज क्या होगा? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार और भारतवासी के ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने में लगे हैं। जी। और एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा बिल्कुल सर। जब देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनता है तो उसे मालूम है कि इलाज के लिए कैसे लोग तड़पते थे, उनको मालूम है भोजन के लिए कैसे तड़पते थे लोग, उनको मालूम है घर के लिए कैसे तड़पते थे। तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी गरीब को, समाज के अंतिम व्यक्ति को सामने रख करके योजना बनाते हैं, जिनको घर भी हो, घर में शौचालय भी हो, घर में बिजली भी हो, इलाज की सुविधा, घर में इलाज की सुविधा भी हो, घर तक नली गली भी हो, बिल्कुल सारी व्यवस्था उनको, और उनका भोजन का भी व्यवस्था सम्मान के साथ। तो सारी चीज़ों पर काम, हम इन सभी चीज़ों पर विजय प्राप्त करके ही हम विकसित भारत और विकसित बिहार की कल्पना को पूरा कर सकते। बिल्कुल, हम उम्मीद भी मंत्री जी यही करते हैं कि जो बिहार को लेकर परिकल्पना है आपकी, वो धरातल पर नजर आए और बिहार के लोगों को एक नया बिहार, एक नए विजन के साथ देखने को मिले।
तो बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपका हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और देखिए पर्यटन विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने अपनी बातों को रखा है जनता के बीच। अगले एपिसोड पे फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए चेहरे और एक नए मंत्री के साथ। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।